यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड एक गजब की कंपनी, अगेन एमपी बिरला ग्रुप कंपनी है। पहले मैं टारगेट देता हूं 430 के स्टॉक ने हाईज भी बनाया है, 425-30 के हाईज थे, तो वहां से करेक्ट हुआ स्टॉक अभी 350 के लगभग, तो मुझे लगता है कि बढ़िया स्टॉक है। तो बिल्कुल यूनिवर्सल केबल्स को ले सकते हैं 430 के टारगेट के लिए। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड और फंडामेंटल्स की बात करूं, जैसे कल भी आप अनिल जी हम डिस्कस, मैं सुन रहा था आपको कि कुछ पावर स्टॉक्स में हो रहा है जनरली, यस इवन आई एम फीलिंग दैट अंडर करंट दिख रहा है, करंट दिख रहा है पावर स्टॉक्स में, और इसलिए मैं एक पावर इंसुलेरी स्टॉक आज लाया हूं। और ये स्टॉक भी देखिए काफी पुरानी, मतलब 1962 में जब ये स्टॉक कंपनी आई थी, तो उस टाइम की एक बहुत मॉडर्न कंपनियों में से हुआ करती थी, क्योंकि इनके जो टाइप्स है वो बहुत स्ट्रांग थे। और आप टाइप में भी देखिए, अगर मैं इनकी वेबसाइट देख रहा था तो एशिया केबल्स एबी, मतलब एबीबी केबल्स, उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया था 1977 में, और 1962 में इन्होंने पेपर इंसुलेटेड केबल्स के हिसाब से लाया था, और एमपी बिरला ग्रुप कंपनी थी, तो काफी एग्रेसिवली बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, और काफी बड़ा इनका रेपुटेशन भी बना उस टाइम पे, और काफी बड़ा प्लेयर है इंडियन केबल इंडस्ट्री में। इस स्टॉक को मैं पहले क्यों नहीं देता था, और इस बार मैं पहली बार दे रहा हूं, क्योंकि मैं डेट्स को लेकर पहले ज्यादा चिंतित रहता था, बट अब लग रहा है कि इस सेक्टर में, ईपीसी में या पावर में, केबल में, इंजीनियरिंग में इतना एक्चुअली फंड्स आ रहे हैं सरकार की तरफ से, और इतने ऑर्डर बुक पोजीशन स्ट्रांग हो रही है इन सब कंपनियों की, तो सर्टेनली देखिए कई बार आपको स्पीड पकड़ने के लिए लिवरेजिंग लेनी पड़ती है टू लिवरेज ऑन दोस ऑर्डर्स, तो वैसा ही कुछ है। बट स्टिल डेट टू इक्विटी रेशियो इज टोटली अंडर कंट्रोल 0.44, जो मेरे 0.5 0.4 की क्राइटेरिया में आया, तब मैंने स्टॉक को वापस से चुना है। एंड कंपनी ने काफी सारे टाइप्स भी किया जापान की विस्कास कॉर्पोरेशन के साथ। फिर मैं इनके क्रेडिट रिपोर्ट्स देख रहा था, तो रिसेंटली इन्होंने बहुत अच्छा टाइप, एक लॉन्ग स्टैंडिंग इनका ट्रैक रिकॉर्ड है फुरुकावा इलेक्ट्रिक, जो कि जापान की बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस तरीके की टाइप से कंपनी ने बहुत बढ़िया किया हुआ है, और बहुत बढ़िया इनका रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। इसलिए मैं एक बार रिजल्ट्स पे आता हूँ और फंडामेंटल्स पे आता हूँ। अब 10 के पी मल्टीपल पे स्टॉक बढ़िया लगता है, ठीक है, डेट्स होती है तो जनरली पी मल्टीपल भी कम रहता है, उसमें बहुत ज्यादा बोस्ट करने वाली बात नहीं है। बट अगेन प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखें तो 431 का बुक वैल्यू है कंपनी का, और उसके सामने आज उसके नीचे चल रहा है, तो 0.9 के लगभग का प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल है। सेल्स की ग्रोथ अगेन 12-13% जो जीडीपी की ग्रोथ है जनरली पावर सेक्टर के साथ जारी है, और प्रॉफिट की ग्रोथ भी 9-10% के लगभग है। और सबसे बढ़िया बात है जो इस बार के रिजल्ट है, दे वर एक्सीलेंट। सबसे 31 करोड़ का पैट था मार्च 2022 में, उसके सामने 41 करोड़ का पैट, क्योंकि इनका एक मार्जिन में भी इंक्रीमेंट हुआ है। 8% के लोग जनरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काम कर रहे थे, जो कि 9% है। और ये मैं बोलूंगा कि सेक्टर के हिसाब से वायर्स एंड केबल्स में जो कन्वर्टर की तरह काम करते हैं, ये अच्छा खासा मार्जिन बोलूंगा मैं, तो अच्छा खासा इन्होंने मेंटेन किया। और ये बहुत हाई रेंज के कैपेसिटर्स और ये सब के लिए जो केबल्स बनाते हैं, तो ये जनरली मैं वो रेंज में नहीं जाना चाहता, ओवर टेक्निकल है। और अब मैं अगर इनका टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट देखूं तो वो हाईएस्ट एवर 118 करोड़ का पैट है, और कंपनी देखिए 1280 करोड़ की पैट कंपनी है टोटल में। और उससे भी बढ़िया बात है, प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 62% शेयर होल्डिंग है ही है। उसके अलावा एफआईआईज डीआईएस करीब 3-3.5% के लगभग होल्ड करते हैं, और कुछ बिरला ग्रुप की जो दूसरी कंपनियां पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आ रखी है। सो ओवरऑल अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में स्टॉक है। सो आई फील कि स्टॉक को लिया जा सकता है इन लेवल्स पे 430 के टारगेट के लिए।